क्या हम एक ऐसी दुनिया की दहलीज पर खड़े हैं जहां इतिहास का पहिया पूरी तरह से पलटने वाला है? एक ऐसी दुनिया जहां पुराने दोस्त और पुराने दुश्मन अपनी जगह बदल रहे हैं। और क्या आप जानते हैं कि इस पूरे बदलाव का ग्राउंड जीरो इस वक्त कोई और नहीं बल्कि भारत की राजधानी नई दिल्ली बनी हुई है। खबर सिर्फ एक बैठक की नहीं है बल्कि उस गेम चेंजिंग दाव की है जिसने पूरी दुनिया के पावर कॉरिडोर में खलबली मचा दी है। बात हो रही है ब्रिक्स देशों के उन सुरमाओं की, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की, जो नई दिल्ली में एक ऐसी रणनीति, एक ऐसा प्लान तैयार कर रहे हैं जो आने वाले दशकों में दुनिया की तस्वीर बदलने वाली है। इस स्टोरी में आपको बताएंगे अजीत डोभाल ने ऐसा क्या कह दिया कि दुनिया हैरान रह गई और चीन की अकड़ भी ढीली पड़ गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक हुई, लेकिन ये सिर्फ एक आम मीटिंग नहीं थी। ये एक ऐसा मंच था जहां भारत के चाणक्य कहे जाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने एक लीडर की तरह कमान संभाल ली। उन्होंने अपनी रणनीतिक चालों से साफ संकेत दे दिया कि ब्रिक्स अब सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि दुनिया की सुरक्षा और ताकत का असली केंद्र बनने जा रहा। इतना ही नहीं, बंद कमरे की बैठक में डोभाल साहब ने क्या बड़े धमाके किए। सबसे पहला और सबसे बड़ा सस्पेंस खुला पश्चिम एशिया को लेकर। आप तो जानते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच सालों से कितनी भयंकर दुश्मनी रही है, लेकिन हाल ही में उनके बीच एक समझौता ज्ञापन हुआ। पूरी दुनिया इस पर चुप थी, लेकिन भारत के इस रणनीतिक नायक ने इस मौके पर एक बेहद सूझबूझ भरा दांव खेला। डोभाल साहब ने इस समझौते का स्वागत किया और एक बड़ा ही दिलचस्प शब्द इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि भारत इस पर सतर्क आशावाद रखता है। अब आप सोचेंगे कि इसका सीधा मतलब क्या है, तो डोभाल साहब की नजर बहुत दूर की थी। उन्होंने दुनिया को समझाया कि अगर ये समझौता कामयाब रहता है तो पश्चिम एशिया में शांति तो आएगी ही, लेकिन सबसे बड़ा फायदा होगा होर्मुज जल जमरू मध्य का रास्ता खुलने से। ये वही समुद्री रास्ता है जहां जरा सा तनाव होते ही पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई रुक जाती है और हमारे देश में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगते हैं। डोभाल साहब ने साफ साफ कहा कि इस समझौते से उर्वरक, रसायन और दूसरी जरूरी चीजों की सप्लाई में जो रुकावटें आ रही थी वो अब खत्म होगी। समुद्री रास्तों पर आवाजाही की आजादी से दुनिया के आर्थिक समृद्धि को एक नई रफ्तार मिलेगी। सोचिए, एक सुरक्षा सलाहकार सिर्फ बंदूकों की बात नहीं कर रहा, वो आपकी रसोई, आपकी खेती और देश की जेब पर होने वाले असर को ध्यान में रखकर नीति बना रहा है। यह एक असली हीरो की पहचान होती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अजीत डोभाल का असली और सबसे कड़क रूप तब दिखा जब उन्होंने दुनिया के सामने खड़े उन दुश्मनों की धज्जियां उड़ाई। डोभाल साहब ने कहा कि तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर हमले, आतंकवाद और खतरनाक तकनीकें हमारे पारंपरिक सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे रही है। आतंकवाद अब किसी एक देश की सीमा में बंधा हुआ नहीं है। ये साइबर खतरे देशों की अर्थव्यवस्था, उनकी सेना और आम जनता के ढांचे को सीधे नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए अब केवल पुरानी सेना या सैन्य उपयोगों से काम नहीं चलने वाला है। जब डोभाल साहब ये बातें कर रहे थे तो हॉल में बैठे हर देश के प्रतिनिधि उन्हें बेहद गंभीरता से सुन रहे थे। उन्होंने साफ कर दिया कि आज के जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल जासूसी और साइबर युद्ध की दुनिया के नए हथियार बन चुके हैं। इनसे निपटने के लिए हमें सिर्फ बातें नहीं करनी होगी बल्कि खुफिया जानकारी और टेक्नोलॉजी को आपस में शेयर करना होगा। भारत ने आतंकवाद विरोधी और साइबर सुरक्षा के संयुक्त कार्य समूहों की रिपोर्ट पर खुलकर चर्चा की और सबको एक साथ आने पर मजबूर कर दिया। और अब आइए उस सबसे बड़े सस्पेंस पर जिसका इंतजार भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश कर रहे थे। वो थी भारत और चीन के बीच मुलाकात। पिछले 4 सालों से भी ज्यादा समय से वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। भयंकर गतिरोध था, लेकिन दिल्ली में डोभाल साहब ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी को अपने सामने बिठाया। यहाँ डोभाल साहब ने ना तो कोई कमजोरी दिखाई और ना ही कोई जल्दबाजी। उन्होंने बेहद सधे हुए और मजबूत अंदाज में चीन को आईना दिखा दिया। डोभाल साहब ने 2 टुक शब्दों में कहा
कि अगर भारत और चीन के रिश्ते को स्थिर, भरोसेमंद और रचनात्मक बनाना है तो दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ होना बेहद जरूरी है। यानी बिना भरोसे के कोई बात नहीं बनेगी। उनकी इसी मजबूत कूटनीति का असर है कि साल 2024 में बनी सहमति के बाद अब दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू होने की कगार पर है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा फिर से शुरू होने वाली है और व्यापारिक पाबंदियों में भी ढील दी जा रही है। लगभग 1 साल बाद दोनों देशों के शीर्ष सुरक्षा नेतृत्व के बीच ये बातचीत हुई, जिसने साबित कर दिया है कि भारत किसी के सामने झुकने वाला नहीं है, बल्कि बराबरी पर बात करता है। इस बैठक के दौरान डोभाल साहब एक पल के लिए भी नहीं रुके। ब्रिक्स की बैठक तो चल ही रही थी, लेकिन उन्होंने इसके इतर कई देशों के साथ 1-to-1 मीटिंग्स की। उन्होंने ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उप सचिव गादिर निजामीपुर से मुलाकात की और पश्चिम एशिया के हालातों पर चर्चा की। उन्होंने इथियोपिया के राष्ट्रीय खुफिया सेवा के निदेशक के साथ रणनीतिक साझेदारी की मजबूती दिखाई। इसके अलावा रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई सोइगु, दक्षिण अफ्रीका, यूएई, मिस्र और इंडोनेशिया के प्रतिनिधियों के साथ भी अहम बैठकें की। अफ्रीका और खाड़ी देशों के साथ भारत का ये बढ़ता जुड़ाव ये दिखाता है कि नई दिल्ली अब सिर्फ अपने पड़ोस की चिंता करने वाली क्षेत्रीय शक्ति नहीं है, बल्कि वह ग्लोबल साउथ यानी दुनिया के तमाम विकासशील देशों की सबसे मजबूत आवाज बन चुकी है। डोभाल साहब ने दुनिया के पुरानी संस्थाओं पर भी करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि आज की जो पुरानी वैश्विक संस्थाएं हैं वो बदलते संकटों का समाधान ढूंढने में पूरी तरह फेल साबित हुई है। उन्होंने ब्रिक्स को शांति, विकास और सहयोग चाहने वाले देशों को एक विशेष गठबंधन बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ब्रिक्स का मतलब सिर्फ बिजनेस या आर्थिक सहयोग करना नहीं, बल्कि दुनिया को चलाने वाली व्यवस्था में सुधार करना है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जो बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।